जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, वो ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे गोली मार देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। उधर कांच लगने की वजह से सेव्योक काफी जख्मी हो जाती है और उसका बहुत सारा खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद तीनों खिलाड़ियों को खाने पर ले जाया जाता है और उनके पास एक एक चाकू भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई किसी को मार देगा। तभी सेयोंग देखता है कि सेव्योक की हालत काफी खराब हो रही होती है, इसीलिए वो सेव्योक को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगवो को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा कर लेंगे। सेव्योक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसे मैं ऑर्फनेज छोड़कर आई हूँ और हम दोनों में से जो भी जिंदा बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों परिवार का ख्याल रखना होगा। अब सेव्योक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए सेयोंग कोई मदद लेने जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगवू सेव्योक को मार चुका होता है। अगले दिन उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का नियम बहुत ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी सेयोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। तभी सेयोंग सेंगवू को उसके साथ चलने के लिए कहता है, परंतु सेंगवू तो अपने आप ही मर जाता है, जिसकी वजह से सेयोंग इस गेम को जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सेयोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सेयोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी छोड़ दिया जाता है। और जब सेयोंग उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए गए हैं। इसके बाद सेयोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सेयोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, यानी वो काफी ज्यादा नशा करने लगा है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। तभी सेयोंग एक जगह पर बैठा होता है, तभी एक औरत फूल बेचने वाली आती है और वो सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसने एक एड्रेस लिखा हुआ था। और फिर सेयोंग उस एड्रेस पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी खिलाड़ी नंबर 1 का है और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी सेयोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और सारे गेम मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाए ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा मजा खेलने में आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं, और ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सेयोंग सेब्योक के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर सेंगवू की माँ के पास जाता है और वो सेंगवू की माँ से कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, और साथ ही वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सेयोंग स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर उसे वो ही अनजान आदमी मिलता है जो कि उसे मूवी की स्टार्ट में मिला था। वहाँ पर सेयोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। परंतु तभी सेयोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और पूछता है तुम कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन आगे से रिप्लाई आता है कि सेयोंग तुम जिंदा बचना चाहते हो तो चुपचाप प्लेन में चढ़ जाओ, और आगे चलकर यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक फॉर वॉचिंग।